अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 स्केलर एंड वेक्टर्स में मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स में हम पढ़ेंगे द डॉट प्रोडक्ट एंड द क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले ही पढ़ते हैं द डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम दूसरा स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट एक ही नाम है। तो स्केलर या डॉट इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट प्रोडक्ट को डॉट के जरिए। इसके पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, डेफिनेशन के बाद उसके एग्जाम्पल करेंगे। तो आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इन स्केलर क्वांटिटी इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट हमें क्या स्केलर क्वांटिटी में मिले तो हम उसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। क्या दो वेक्टर्स का जब हमें प्रोडक्ट मिले स्केलर क्वांटिटी तो हम उसे कहते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन पे आते हैं। When two vectors are multiplied we get a scalar quantity is called scalar product या dot product। अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से हमें कोई स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं डॉट के ज़रिए। अब कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3-4 एग्जाम्पल मेंशन किए हुए हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है द वर्क इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स कौन से फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर, दोनों का अपना प्रोडक्ट क्या है स्केलर क्वांटिटी है। तो इसे हम क्या कहते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। जब भी दो वेक्टर्स का हमें क्या मल्टीप्लिकेशन अगर स्केलर क्वांटिटी में मिले तो उसे हम क्या कहते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। ये वर्क हमारे पास क्या है स्केलर क्वांटिटी है। वर्क इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क हमारे पास क्या है कि स्केलर प्रोडक्ट है किसका फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। अगर हम डॉट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या देंगे कॉस थीटा। यहाँ पे W इक्वल टू एफ डॉट डी, डॉट को हटाएंगे तो यहाँ पे हम कॉस थीटा देंगे, यहाँ पे डॉट को रिमूव कर देंगे। तो ये वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। यहाँ पे डॉट हटा दी तो यहाँ पे कॉस थीटा आ गया। तो ये हमारे पास एक क्या है स्केलर प्रोडक्ट है या इसको हम क्या कहते हैं दूसरा डॉट प्रोडक्ट। इसी तरह दूसरा एग्जांपल है पावर इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। पावर भी हमारे पास क्या है स्केलर या डॉट प्रोडक्ट किसका फोर्स एंड वेलोसिटी का। फोर्स भी हमारे पास क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, इसी तरह वेलोसिटी भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या है पावर, जो क्या है स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ रहा है स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं ये एक स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है जिसे हम रिप्रेजेंट किसके जरिए डॉट के जरिए। तो ये था दूसरा पावर इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो ये दूसरा एग्जांपल आ गया। तीसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या है हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ये भी एक हमारे पास क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर एरिया ये भी हमारे पास क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी। दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ रहा है स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए ये भी क्या है हमारे पास स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। ये तीन हमारे पास एग्जाम्पल है। क्या एक वर्क भी क्या है हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है या डॉट प्रोडक्ट है, दोनों का किसका फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। इसी तरह पावर भी हमारे पास क्या है स्केलर क्वांटिटी है या दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है क्या पावर। इसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है या दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या है स्केलर क्वांटिटी। तो ये तीन एग्जांपल हमारे पास क्या आ गए स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं ये यहाँ पे जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा क्या है ये दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या एंगल है थीटा है। ये क्या है ए और बी वेक्टर्स दोनों के बीच में थीटा है जिसको डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी। क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है इसीलिए मल्टीप्लिकेशन की जगह हम क्या दे रहे हैं यहाँ पे डॉट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगर यहाँ से डॉट हटाएंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू, अगर हमें मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना हो तो यहाँ पे क्या देंगे दो पैरेलल लाइन बाइन ए और बी को रख देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एक इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा किसका ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये अब ए बी क्या आ जाएंगे यहाँ पे हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका ए डॉट अपना ए और बी का। थीटा क्या है एंगल है ए और बी के बीच में। अब हम बात करते हैं अपना जो स्केलर प्रोडक्ट और ये हम
या डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम, मिनिमम और नेगेटिव कब होगा। तो आइए बात करते हैं इस पे मैक्सिमम स्केलर प्रोडक्ट। अब इफ थीटा इज 0, अब दो वेक्टर्स हैं ए और बी, यहाँ पे मैंने मेंशन किया ए और बी। ए और बी में अगर एंगल आ जाती है 0, क्या, इफ थीटा इज 0, क्योंकि ये दोनों पैरेलल जा रहे हैं, पैरेलल जाने की वजह से इसमें क्या एंगल 0 होगी। 0 होने की वजह से हमारे पास ए भी क्या आ जाएगा, या ए डॉट बी क्या आ जाएगा, मैक्सिमम स्केलर प्रोडक्ट आ जाएगा। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज 0 की जगह, अब की कॉज 0 किसके बराबर है, 1 के। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉज 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ए डॉट बी क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, मैक्सिमम स्केलर प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी। अगर एंगल क्या होगी 0, दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल 0 होगी तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आएगा उसका जो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम। इसके बाद है मिनिमम स्केलर प्रोडक्ट। मिनिमम कब आएगा, जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगी 90, ए और बी के बीच में क्या होगी एंगल 90 होगी, तो हमारे पास ये क्या है, मिनिमम स्केलर प्रोडक्ट आएगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन किया ए और बी, ए एक्स एक्सिस और बी वाई एक्सिस, दोनों के बीच में एंगल क्या है 90। तो यहाँ पे 90 होने, यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ 90, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज 90। कॉज 90 पे हमारे क्या होती है, कॉज 90 इज इक्वल टू 0। कॉज 90 पे क्या होता है, वैल्यू क्या आ जाती है 0। तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ ए डॉट बी, ये वेक्टर्स हैं, इज इक्वल टू 0, क्यों पे कॉज 90 0 के बराबर, तो ये वैल्यू ए डॉट बी क्या आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे वर्क क्या अपना क्या स्केलर प्रोडक्ट कितना होगा, मिनिमम। दोनों के वेक्टर, दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल 90 होगी तो इसका क्या आ जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट मिनिमम या 0 आ जाएगा। उसके बाद है नेगेटिव स्केलर प्रोडक्ट। अब नेगेटिव स्केलर प्रोडक्ट कब आएगा, जब थीटा कितनी होगी 180। कॉज 180 किसके बराबर, कॉज 180 इज इक्वल टू -1। जब भी कॉज 180 होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -1। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, दो वेक्टर्स एंटी अपना क्या अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ए इस डायरेक्शन में तो बी इस डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। अगर ए ईस्ट की तरफ जा रहा है तो बी वेस्ट की तरफ जा रहा है, दोनों की क्या है डायरेक्शन डिफरेंट है, अपोजिट है, इसीलिए इसके एंगल बीच में क्या होगी 180 हो जाएगी। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज, अगर कॉज थीटा की जगह हम 180 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। अब यहाँ पे 180 है तो इसका क्या आ जाएगा 1 माइनस ए बी। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, हमारा जो प्रोडक्ट आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में एंगल 180 आएगी तो यहाँ पे ए डॉट भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ गया। ओके, अब हम बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स के। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है यूनिट वेक्टर्स का। हमने 3 यूनिट वेक्टर्स पढ़ रखे हैं, आई जे के। 3 क्या है हमारे पास, ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है। क्या, यूनिट वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है। तो हमने आई जे के, ये क्या है हमारे पास एक यूनिट वेक्टर्स होते हैं। एक्स एक्सिस में हमारा आई वे यूनिट वेक्टर होता है, वाई एक्सिस में हमारा जे यूनिट वेक्टर होता है और जेड एक्सिस में हमारा क्या है के यूनिट वेक्टर होता है। तो ये हमारा क्या है, हमारे पास क्या है ये यूनिट वेक्टर्स है। अब बात करते हैं इसका प्रोडक्ट क्या होता है। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 सेम यूनिट वेक्टर इज 1। दो सेम यूनिट वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है 1। अब वो कैसे होता है, हम इस पे आते हैं। दो, अब यहाँ पे ये क्या है, मैंने यूनिट वेक्टर्स लिए आई डॉट ए, जे डॉट जे, के डॉट के। ये क्या है हमारे पास एक 3 यूनिट वेक्टर्स दिए हुए हैं जिनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है। अब हम क्या कहते हैं आई डॉट आई। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आई कॉज थीटा, क्योंकि डॉट को हटाएंगे तो हम क्या देंगे कॉज थीटा। अब हमें पता है ये क्या है यूनिट वेक्टर्स हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है, आई का 1 आई का 1। तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा 1 into
1, क्योंकि आई का इस यूनिट वेक्टर 1, ये भी यूनिट वेक्टर, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या 1 1। और कॉस थीटा, कॉस, अब थीटा यहाँ पे क्या है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, क्योंकि आई डॉट आई की इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, और दूसरा भी आई वो उसकी भी डायरेक्शन सेम इस एक्सेस में, एक्स में, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों पैरेलल हैं, तो इसके क्या हो गए एंगल, थीटा क्या हो जाएगी 0। तो 0 इज इक्वल टू, अब ये यूनिट 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 ही, लिखो या ना लिखो, तो इसको कॉस, हमें पता है कॉस 0 किसके बराबर है 1, और कॉस 90 किसके बराबर है 0, और कॉस 180 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे cos 1 किसके बराबर आ जाएगा, और cos 0 किसके बराबर आ जाएगा 1 के, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वेक्टर्स इज 1। तो यहाँ पे आ गया 1, दो यूनिट वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ गया। इसी तरह दूसरा जे डॉट जे को देखते हैं, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर, अब डॉट को हटाएंगे तो क्या देंगे यहाँ पे cos थीटा, तो जे इंटू जे कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब ये यूनिट वेक्टर्स हैं इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, तो यहाँ पे ये 1, ये भी 1, जे इंटू जे दोनों का 1 1 कॉस, अब थीटा यहाँ पे भी क्या है, दोनों एक ही अपने पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में, तो इसके एंगल फिर से 0 आ जाएगी, और कॉस 0 किसके बराबर है 1 के, तो यहाँ पे भी 1 आ गया। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वेक्टर इज 1, तो यहाँ पे भी क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसीलिए उनका क्या स्केलर प्रोडक्ट आ गया 1 आ गया, क्योंकि सेम है और सेम डायरेक्शन है, इसलिए इनका स्केलर प्रोडक्ट 1 गया। इसी तरह के सेम डायरेक्शन और सेम है यूनिट वेक्टर, इसलिए इसका भी क्या आ जाएगा सेम है, तो के कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका के दूसरे के का भी 1 कॉस, इसके बीच में डायरेक्शन अपना क्या एंगल कितनी है वो भी 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये भी 1 cos 0 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वेक्टर इज 1। क्या दो सेम यूनिट वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट क्या आ गया 1, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये 1 1, क्योंकि सेम यूनिट वेक्टर्स हैं, डायरेक्शन भी सेम है, तो इसका डॉट बाय स्केलर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 1। उसके बाद है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 0। क्या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स इज ऑलवेज 0। अगर दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स आ जाते हैं तो इसका स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। तो ये कैसे होता है अब हम करते हैं, इसी आई डॉट जे, आप डॉट को हटाएंगे तो क्या देंगे कॉस थीटा, तो आई जे कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब आई इंटू जे, आई डॉट जे, अब आई इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, और जे का भी क्या होगा 1 होगा, क्योंकि ये भी यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा कॉस। अब यहाँ पे एंगल कितनी हो जाएगी 90। अब 90 क्यों, क्योंकि आई और जे इन दोनों के बीच में एंगल कितनी आ रही है 90, तो यहाँ पे एंगल कितनी हो जाएगी 90। आई और जे के बीच में जो एंगल होगी वो क्या होगी 90 है। हमने पढ़ रखा है कॉस 90 किसके बराबर है 0 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इंटू 1, ये तो 1 हो जाएगा, तो कॉस इसको ये आ जाएगा 0। तो ये क्या आ गया, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 0। तो यहाँ पे क्या आ गया 0, दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हैं, आई और जे दोनों डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हैं, इसका जो स्केलर प्रोडक्ट क्या आ गया 0। तो यहाँ पे इनके बीच में एंगल कितनी होती है 90, आई और जे के बीच में 90, जे और के बीच में भी 90, आई और के बीच में, तीनों के बीच में क्या है एंगल कितनी होती है 90। इसके बाद है जे और के, तो जे और के डॉट रहेंगे तो क्या जाएंगे देंगे cos थीटा इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड जे का भी 1 यूनिट वेक्टर है, इसका भी के का भी 1 में, cos थीटा कितनी आएगी, दोनों के बीच में एंगल कितनी है आई और जे, इन दोनों के बीच में एंगल कितनी होती है 90, इनके बीच में सारों के बीच में एंगल कितनी होती है 90। तो यहाँ पे क्या 90 पुट आउट, और cos 90 किसके बराबर है 0 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो ये भी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 0। तो यहाँ पे आ गया ये जे और के दोनों डिफरेंट यूनिट वेक्टर हैं, इसीलिए इसका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया
0, तो यहाँ पे 0 पुट आउट। इसी तरह जे और के एंड आई, ये भी क्या है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनको अगर डॉट को हटाएंगे तो क्या के और आई कॉस थीटा आ जाएगा, डॉट को हटाएंगे तो क्या देंगे कॉस थीटा इजिकल टू, दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं तो इसका मैग्नीट्यूड 1 और दूसरे का भी 1 कॉस, अब इन दोनों के बीच में एंगल कितनी है 90, तो ये आ गया 90 इजिकल टू कॉस 90 किसके बराबर है 0, तो ये भी आ गया हमारे पास। दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का अगर स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो कितना आ जाएगा 0, अगर सेम ये डिफरेंट है अगर सेम होंगे तो उसका स्केलर प्रोडक्ट कितना आएगा 1 आएगा, अगर डिफरेंट होंगे तो उसका अपना स्केलर प्रोडक्ट कितना आएगा 0। ओके, अब हम बात करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे एक ये वेक्टर है, दूसरा ये ए वेक्टर है, दूसरा क्या है बी वेक्टर, दो वेक्टर्स हैं उसके बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो अब वो सीखते हैं। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज एंगल बिटवीन टू vectors is determined as, हमें ये फार्मूला पहले ही पढ़ रखा है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये अलग क्या हमने फार्मूला पढ़ा है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला है, तो ये पढ़ा है हमने अभी पढ़ा है इसी लेक्चर में। तो यहाँ पे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है एंगल फाइंड आउट करें, कॉस थीटा वाली एंगल फाइंड आउट करें। तो ये जो फैक्टर है ये इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, यहाँ जाएगा क्या करेगा डिवाइड कर देगा, तो इस सारे फैक्टर को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे सेंड भेज रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है ए डॉट बी, ये यहाँ में मल्टीप्लाई करा था यहाँ पे क्या करेगा डिवाइड, तो ए इंटू बी, ये क्या आ गया ए डॉट बी ए अपॉन ए बी। अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है थीटा फाइंड आउट करनी है, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे ये जो यहाँ पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा इन्वर्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा लेकिन ये कॉस थीटा यहाँ, अब कॉस यहाँ जाएगा तो यहाँ क्या होगा इन्वर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस इन्वर्स इन ए डॉट बी वन ए बी। तो इस फार्मूले से हम क्या करेंगे किसी भी स्केलर अपने दो वेक्टर्स के बीच में क्या करेंगे एंगल फाइंड आउट करेंगे।